तो स्टार्ट करते हैं सैंडमेयर रिएक्शन के ओवरव्यू से। तो यहाँ पे हमने सैंडमेयर रिएक्शन का एक जनरल कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ है, जहाँ पे एराइल एमीन रिएक्ट करता है पर्टिकुलर रिएक्टेंट से और डायोजेनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होता है। वो डायोजेनियम सॉल्ट डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स के साथ रिएक्ट करके प्रोड्यूस करता है स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप। जब भी आप बात करेंगे सैंडमेयर रिएक्शन की, तो हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे डायोजेनियम सॉल्ट का प्रोडक्शन होगा, जो कि फर्दर रिएक्ट करेगा किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ, और वो न्यूक्लियोफाइल देन कन्वर्ट होगा किसी स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप पे, जो कि डिजायर होगी आपकी कि आप उसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। दूसरी अगर हम बात करें जो कि स्पेसिफिक सैंडमेयर रिएक्शन के लिए है, कि जनरली सैंडमेयर रिएक्शन के लिए जो पहला मॉलिक्यूल हम यूज करते हैं वो एरोमेटिक एमीन या एराइल एमीन्स का यूज करते हैं, क्योंकि उनमें नाइट्रोजन गैस का रिलीज थोड़ा स्लो होता है, जिसकी वजह से रिएक्शन स्टेबल चलती है। जबकि अगर हम एल्काइल या एलिफेटिक एमीन्स की बात करें, जिसमें कि नाइट्रोजन बहुत रैपिडली रिलीज हो जाता है, वहां पर रिएक्शन अनस्टेबल हो जाती है और डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलता है। तो अब देखते हैं कि कैसे सैंडमेयर रिएक्शन होती है। तो सैंडमेयर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जनरली डिफरेंट स्टेप में ये रिएक्शन होती है। तो पहला स्टेप जो है वो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज है जो कि खुद पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और वो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज के ऊपर जाके अटैच होते हैं। तो रिएक्शन के लिए यहाँ पे नाइट्रस एसिड हमने यूज किया है। नाइट्रस एसिड को किसी ऑर्गेनिक एसिड जैसे HCl या H2SO4 के साथ हम यहाँ पे रिएक्ट करवा सकते हैं, और रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे जो रिएक्शन होगी उससे इलेक्ट्रोफाइल का प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो नाइट्रस एसिड है उसके पास जो ऑक्सीजन है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करता है प्रोटॉन को, H+ को, जो कि प्रोड्यूस हुआ है किसी ऑर्गेनिक एसिड से। यहाँ पे HCl वो ऑर्गेनिक एसिड है। जैसे ये अटैक होता है तो H+ यानी कि प्रोटॉन जाके ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और आपको ये स्पीसीज मिलेगी जिसपे ऑक्सीजन पे पॉजिटिवली चार्ज कंडीशन होगी। अगले स्टेप में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होगा, जिससे कि वाटर का रिलीज हो जाएगा और NO+ यानी कि नाइट्रोसोनियम आयन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वजह से ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा फर्दर रिएक्शन के लिए। अब देखते हैं सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेप जो है वो ज़्यादा लेंथी है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट स्टेप, और वो स्टेप है जहाँ पे डायोजेनियम सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है एराइल एमीन और जो इलेक्ट्रोफाइल जो हमने ऊपर प्रोड्यूस किया हुआ है इससे। तो इस स्टेप में अगर हम बात करें तो देख सकते हैं आप, एराइल एमीन हमने लिया हुआ है, HNO2 नाइट्रस एसिड लिया है, यहाँ पे NaNO2 भी आप ले सकते हैं, HCl लिया हुआ है यहाँ पे एज अ ऑर्गेनिक एसिड। तो इन दोनों की प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन होगी और डायोजेनियम सॉल्ट ये आपका प्रोड्यूस होगा। और जो यहाँ पे X है वो डिपेंड करेगा कि ये HCl आपने लिया है या कोई और ऑर्गेनिक एसिड लिया हुआ है। तो जो ये X नेगेटिव यहाँ पे हमने शो किया है वो एक्चुअली डायोजेनियम सॉल्ट को स्टेबलाइज करने के काम आता है। तो अगले स्टेप की अगर हम बात करें तो जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो नेक्स्ट स्टेप आपका कुछ इस तरह से होगा कि जो आपका NH2 है यानी कि एराइल एमीन, उस पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एमीन के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर, वो डोनेट होते हैं इस नाइट्रोसोनियम आयन पे, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो हमेशा ये चीज़ का ध्यान यहाँ पे रखना है कि जिस भी स्पीसीज के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है दोनों नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा और एमीन के नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसलिए उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट स्टेप में जो हाइड्रोजन है यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके चले जाएगा और यहाँ पे प्रोटॉन का रिलीज हो जाएगा। तो जैसे ये प्रोटॉन रिलीज हो रहा है तो आप कहेंगे कि यहाँ पे जो
करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल है, जो या मॉलिक्यूल हमें मिल रहा है, वो न्यूट्रल हो जाता है। इसी पर्टिकुलर स्टेप में जो यहाँ पे H पॉजिटिव रिलीज हुआ है, वही H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के साथ या लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन उस पर अटैक करते हैं। तो आप इन दोनों हाइड्रोजन को या इन दोनों प्रोटॉन को एक ही मान सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो H प्लस यहाँ से रिलीज हो रहा है वही जाके इस ऑक्सीजन के द्वारा उस पर अटैक हो रहा है। तो जैसे ही ये अटैक होता है तो ये H प्लस जाके ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और यहाँ पे आपका OH पॉजिटिव स्पीसीज जनरेट होगा। अगले स्टेप में दूसरा हाइड्रोजन भी यहाँ से H प्लस बन के या प्रोटॉन बन के रिलीज हो जाता है। उसी स्टेप में आप इसको यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं। तो जैसे ये नाइट्रोजन की तरफ बॉन्ड ब्रेक हुआ तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जैसे ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और आपका एक डबल बॉन्ड बन जाएगा बीच में। और यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज था, जैसे उसने इलेक्ट्रॉन लिए तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, तो आपका OH यहाँ पे सिंपली न्यूट्रल हो जाता है। तो नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH न्यूट्रल हो जाता है। अगले स्टेप में फिर से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आपके ऑक्सीजन पे, वो जाके इस प्रोटॉन पे रिएक्ट करते हैं। तो इसी H प्लस को हमने कुछ इस तरह से दिखाया, ये H प्लस आपका है, तो वही H प्लस जाके इस ऑक्सीजन पे ऐड हो जाएगा और आपका वाटर मॉलिक्यूल विद पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट होगा, जो कि नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से न्यूट्रल मॉलिक्यूल वाटर बन के रिलीज हो जाएगा और आपका जो यहाँ पे नाइट्रोजन है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, हो सकता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे वो इस पर डोनेट हो जाए और आपका डायजोनियम सॉल्ट कुछ इस तरह से जनरेट हो जाए। और जो Cl जो हमने पहले दिखाया था, जिसको हम X भी कह सकते हैं, वो इसको स्टेबलाइज करने के काम पे आएगा। तो इस तरह से डायजोनियम सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है। जैसे डायजोनियम सॉल्ट बना, अगला स्टेप जनरेट होता है जो कि है कन्वर्जन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट इनटू स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप। तो डायजोनियम सॉल्ट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में चेंज होगा। वो डिपेंड करेगा अगेन कि किस तरह का आप रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने दिए हुए हैं। पोटेशियम आयोडाइड अगर आप यूज करते हैं तो वो आयोडीन को लेके आया था मॉलिक्यूल में और N2 रिलीज हो जाता है। अगर आप कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड का यूज करते हैं तो वहाँ पे Cl या Br आके अटैच हो जाता है। कॉपर साइनाइड का यूज कर रहे हैं तो CN आके अटैच हो जा रहा है। तो डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स पे, किस टाइप का मॉलिक्यूल आप यूज कर रहे हैं, उसी के हिसाब से यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करता है नाइट्रोजन गैस को। तो ये जो आपका सैंडमेयर रिएक्शन है, ये एक्चुअली एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह ही है, जहाँ पर डायजोनियम सॉल्ट में जो नाइट्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है किसी और स्पीसीज से। तो अगले स्टेप की अगर हम बात करें तो ये स्टेप आपका डायजोनियम सॉल्ट कैसे फर्दर फंक्शनल ग्रुप में चेंज होता है उसको दिखाता है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कॉपर क्लोराइड का, जो कि रिएक्ट कर रहा है डायजोनियम सॉल्ट के साथ। तो फिर से हमने डायजोनियम सॉल्ट लिया हुआ है, कॉपर क्लोराइड यहाँ पे लिया है। तो कॉपर क्लोराइड जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है यहाँ पे, वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन यहाँ पे शो करता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कुछ इस तरह से होता है कि जो आपका कॉपर पे इलेक्ट्रॉन है वो Cl पे डोनेट हो जाता है और आपका CuCl यानी क्लोराइड यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, और इस नाइट्रोजन पे जो कि आपका डायजोनियम सॉल्ट है उस पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो पर्टिकुलरली आपका कुछ कह सकते हैं कि होमोलाइटिक फिजन की तरह होता है, जिसपे कि बॉन्ड जो है इक्वली दोनों तरफ ब्रेक होता है, दोनों स्पीसीज पे यानी कि नाइट्रोजन पे और एराइल रिंग पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। नाइट्रोजन यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा है, और जो आपका एराइल स्पीसीज है उस पे कार्बन पे एक पर्टिकुलर रेडिकल जनरेट हो जाता है। तो एराइल रेडिकल इसको आप कह सकते हैं। तो ये एराइल रेडिकल फिर से क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे CuCl2 है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो क्लोरीन यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल यूज किया था या ऐड हुआ था, वो क्लोरीन रेडिकल जो है फिर से जाके इस एराइल रेडिकल के साथ अटैच हो जाता है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है नाइट्रोजन गैस का, और या फिर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है नाइट्रोजन का या N2 का Cl के साथ, और क्यूप्रस और कॉपर क्लोराइड और CuCl वो आपका जनरेट हो जाता है, यानी कि वो मॉलिक्यूल आपका एज सच वापस आपको मिल जाता है। तो इस तरह से ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन, ये आपने देखी।
हर एक रिएक्शन की कुछ पर्टिकुलर प्रिकॉशंस भी होती हैं जिनको कि फॉलो करना चाहिए जब भी आप रिएक्शन कर रहे हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। तो जब भी आप बात करेंगे रिएक्शन की प्रिकॉशन की, तो पहला स्टेप ये है कि हमेशा ध्यान रखना है कि हर एक रिएक्शन के लिए कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर, सॉल्वेंट, कैटलिस्ट या फिर कुछ फिजिकल और केमिकल कंडीशंस होती हैं, उनको हमेशा फॉलो करना है। और दूसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पर्टिकुलर सेंडमेयर रिएक्शन के लिए, वो ये है कि सेंडमेयर रिएक्शन कुछ कभी कभी हजार्डियस भी हो सकती है, क्योंकि जो यहाँ पे टाइटेनियम सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है वो कुछ बहुत नेचर में एक्सप्लोजिव की तरह भी होता है। तो ये थी सेंडमेयर रिएक्शन। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है या कुछ प्रॉब्लम अगर आपको क्रिएट होती है तो आप सर्टेनली हमें मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स पे आप इसको लिख सकते हैं। थैंक यू।